नमस्कार, जय माता दी। आज हम नवरात्रि के प्रथम दिवस में शैलपुत्री के बारे में चर्चा करेंगे। अ, शैलपुत्री माता के बारे में चर्चा करने से पहले मैं छोटी-सी आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी। आप सभी को ये स्टोरी पता होगी कि कैसे राजा दक्ष की पुत्री सती जो थी, उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम करके तपस्या करके शिव जी की आराधना की, और शिव जी जब उनसे प्रसन्न हुए तो उन्होंने सती ने उनसे विवाह का अनुरोध किया। और दक्ष जी इस बात से खुश नहीं थे, शिव जी को वो पसंद नहीं करते थे। और जब उनका विवाह हो गया तो दक्ष जी ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनि देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने शिव जी और सती माता को आमंत्रित नहीं किया। इस बात से अनभिज्ञ सती माता ने ये सोचा कि हो सकता है कि मेरे पिता इन सारे कामों में व्यस्त होने की वजह से मुझे निमंत्रण देना भूल गए हैं। इस बात में उन्होंने शिव जी से चर्चा की। शिव जी ने उन्हें मना किया कि वो नहीं चाहते कि हम आएँ, तो आप कृपया ना जाएं। लेकिन सती माता को लगा कि ये तो मेरा परिवार है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सोच के वो यज्ञ में चली गई। जब वो यज्ञ में गए और वहाँ पे शिव जी का अपमान किया गया, और सती माता इस चीज़ से बहुत ही क्रोधित हो गई, और उन्होंने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। अग्नि में प्रवाहित हो गई वो, और उस जन्म में उनकी इस तरीके से मृत्यु हो गई। फिर दूसरे जन्म में वो शैल पुत्री के नाम से हिमालय पर्वत की पुत्री के रूप में जन्म हुई। शैल मीन्स पर्वत होता है, और पुत्री मीन्स बेटी होती है। तो शैल पुत्र के रूप में हुई। शैल पुत्री माता एक बैल में सवार होती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में कमल का पुष्प होता है। और जो भी माता शैलपुत्री की आराधना करता है उनको धैर्यता, पेशेंस, स्ट्रेंथ मिलता है, और एक ताकत मिलती है। उसके साथ ही साथ उनको अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा विल पावर, जो कि आपके पराक्रम से रिलेटेड होता है, वो आपको मिलता है। शैलपुत्री माता श्वेत वस्त्र धारण करती है। उन्होंने भी बहुत कठिन तपस्या करके शिव जी की उपासना की थी, और शिव जी को उन्होंने प्राप्त किया था। शैलपुत्री माता को हम ओम देवी शैलपुत्रे नमः के नाम से उनका मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। अगर आपसे ये नहीं हो सकता तो खाली देवी की आराधना करें। ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर